नमस्कार दोस्तों, आपके मुस्कुराते हंसते चेहरे इस बात का प्रतीक हैं कि आप परमेश्वर की आशीषों में बने हुए हैं और निरंतर इन अध्ययनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। इस अद्भुत बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। दोस्तों, जब हम अपनी जीवन यात्रा में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन को संचालित करने के लिए कोई ना कोई अवश्य होता है जिसका हम अनुसरण करते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं। और जिसका हम अनुसरण करते हैं वह हमारे जीवन का स्वामी बन जाता है। ये बात आप सब जानते हैं। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बुद्धि और विवेक दिया है कि अपने लिए उचित स्वामी को चुने, क्योंकि स्वामी को हम चुनते हैं। हमारा चुनाव निर्धारित करता है कि हम कैसे फल पाएंगे। हम सब अच्छे फल की लालसा तो करते हैं, लेकिन अभिलाषा के कारण अच्छे फल उत्पन्न करने वाली चीज़ों की ओर हम नहीं बढ़ते। बाइबल के अंदर नीति वचन की पुस्तक इस बात को बताती है। 16 अध्याय के 25 पद में लिखा हुआ है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। जीवन हमारा अपना नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा से है जो हमें दिया गया है। इसलिए जीवन जीने का नियम हम नहीं बना सकते, परंतु परमेश्वर जो हमारा सृजनहार है, हमारा रचने वाला है, वही हमारे जीवन के नियम का निर्माण करता है। इसलिए सत्यवचन कार्यक्रम में हम बाइबल का सिलसिलेवार अध्ययन करने के द्वारा परमेश्वर के नियमों का जानने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम मृत्यु की नहीं परंतु जीवन की ओर बढ़ सकें। आइए आज के अध्ययन से हम अपने जीवन का परीक्षण करें कि आज हम किसके दास हैं, किसकी अधीनता में हम जीवन जी रहे हैं। प्रिय मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और आज हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 18 पद से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दूसरे शब्दों में, उसने हमारे लिए मसीही जीवन जीना संभव बना दिया है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पाप का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका अर्थ निश्चय ही यह है कि हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। रोमियो के पत्र 6 उसके 19 में आगे हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। मैं इस पद का अपना अनुवाद करता हूँ। समझ पाने में कठिनाई के कारण या तुम्हारे मानवीय स्वभाव की दुर्बलता के कारण मैं मनुष्यों की रीति पर कह रहा हूँ, क्योंकि तुमने अशुद्ध व्यवहार और अव्यवस्था के निमित्त अपने अंगों को अर्पित किया है। अब इसी रीति से अपने अंगों को धार्मिकता का दास बना दो। प्रभु यीशु ने धर्म गुरुओं से कहा था कि वे पाप के दास हैं, तो उन्हें अपमान का आभास हुआ। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने विश्वास करने वाले यहूदियों से कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 31 से 34 पद में। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। आज कितने स्त्री पुरुष पाप के दास हैं। आज हमारे युवा वर्ग पर ध्यान कीजिए, जो विद्रोह करके नशे के दास बने और नाश हो गए। आप एक पंथ के नियम एवं विधियों से मुक्ति पा सकते हैं, परंतु यदि आप मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं तो आप आसमान से गिरकर खजूर में लटक जाएंगे। आज हमारे समाज में जो हो रहा है वह इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। प्रभु यीशु कहते हैं कि पाप करके आप पाप के दास हो गए हैं। रोमियो के पत्र 6 अध्याय के 20 पद में लिखा है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अर्थात आप मसीह की सेवा का विचार नहीं रखते, आपको इसमें रुचि नहीं थी, आप परमेश्वर से स्वतंत्र थे। रोमियो की पत्र 6 के 21 में लिखा है,
अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। मेरे मित्रों, आप मसीह से स्वतंत्र ही नहीं थे, आप फलहीन थे। आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे थे। इसका एकमात्र फल लज्जा था। यह वास्तव में स्वतंत्रता नहीं, अनुज्ञप्ति थी। क्या आप पुराने जीवन में जाना चाहते हैं? मुझे उन युवाओं से असंख्य पत्र प्राप्त होते हैं जो कभी हिप्पी कहलाते थे, परंतु अब मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। वे उस पुराने जीवन से लज्जित हैं। जब आप पाप में गिरते हैं तो क्या आपका दिल दुखी होता है? परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान में अंतर यह है कि शैतान की संतान शैतान की इच्छा पूरी करती है, परंतु परमेश्वर की संतान के लिए वह दिल दुखाने वाला काम है। रोमियो 6 उसके 22 में लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। अब वह विश्वासियों के समक्ष सुनहरा और आनंद का दृश्य रखता है जो परमेश्वर के दास होने के कारण उनका अपना है। वे पाप से, मृत्यु से मुक्ति पा चुके हैं। अब उनमें वे फल हैं जो अनंत काल तक स्थिर रहेंगे। अनंत जीवन मृत्यु के विपरीत है। इसका उदाहरण अग्रगामी संदेशवाहकों के जीवन में देखा गया है। मुझे उन युवाओं का स्मरण आता है जो 1819 में हवाई द्वीप समूह में गए थे। उन्होंने मसीह की सेवा में अपना जीवन आनंद एवं हर्ष से निवेश किया। हाल ही में उनकी निंदा की गई थी और एक अभक्त पर्यटक उनकी निंदा सुनने का कैसा अभिलाषी था, परंतु उन्होंने एक महान जागृति की नींव डाली। पेंतीकोस्त के दिन से अब तक औसतन अधिकाधिक मनुष्यों ने मसीह को ग्रहण किया था। मैं उनकी कहानी सुनकर थकता नहीं। मेरे मित्रों, उनमें फल उत्पन्न हुए थे। कैसी अद्भुत बात है। हम रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 23 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मेरे मित्रों, शैतान नियोजक है और वह आपके पारिश्रमिक को सुनिश्चित करेगा। यदि आप उसकी सेवा करेंगे तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है, जिसे विश्वास द्वारा ग्रहण किया जाता है। आप विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। आपको विश्वास का जीवन जीना है। आपको पल प्रतिपल विश्वास में आचरण करना है। आप अपने आप परमेश्वर के लिए नहीं जी सकते। इसमें प्रभु पर लगातार निर्भरता की आवश्यकता है। आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह को निहारने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 6 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 7 से जारी रखेंगे। इसका विषय है उद्धार प्राप्त आत्मा की बेड़ियां, उद्धार प्राप्त आत्मा के संघर्ष। पवित्रीकरण का विषय अध्याय 5 के उत्तर भाग में ही आरंभ हो गया था, जहां संभावित पवित्रीकरण का विषय था, अर्थात मसीह की मृत्यु में और पुनरुत्थान में अभिन्न अंग होना। हमें इस पर निर्भर करना है, स्वयं को उसके वश में करना है और उसमें भरोसा रखना है कि वह हमारे द्वारा मसीही जीवन जिए। अब इस अध्याय में 2 विषय हैं, उद्धार प्राप्त आत्मा की बेड़ियां और उद्धार प्राप्त आत्मा के संघर्ष। व्यवस्था विश्वासियों के जीवन में पवित्रीकरण नहीं कर सकती है, वह केवल बेड़ियां डाल सकती है। न ही विश्वासी नए स्वभाव की कामना को लेकर अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। केवल यह कहना कि आप मसीह के लिए जीना चाहते हैं, तो इससे आपको कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको इस बोध के साथ प्रभु के वश में होना है कि आप जीवित मसीह के साथ एक हैं। मेरे मित्रों, इस अध्याय के महत्व पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता है। इसी बात पर डॉक्टर ग्रिम्फे थॉमस कहते हैं, डॉक्टर अलेक्जेंडर व्हाइट ने एक बार कहा कि तब भी रोमियो की पत्री पर कोई नई पुस्तक आती है और प्रकाशक उसे उसके पास अवलोकन हेतु भेजते हैं, तब वह तुरंत ही उस पुस्तक पे अध्याय 7 पर की गई टिप्पणी को देखते हैं और उस महत्वपूर्ण अध्याय पर दिए गए विचार के आधार पर वह 10 संपूर्ण पुस्तक का स्थान निर्धारित करते हैं। डॉक्टर फ्रेडरिक गोडेट ने यह स्पष्ट बात कही,
100 में से एक ही बार ऐसा होगा कि पाठक प्रेरित पौलुस को तर्कपूर्ण ना पाए, कि वह उसके विचार को समझ ना पा रहा हो। पौलुस निश्चय ही इस संपूर्ण अध्याय में तर्क प्रस्तुत करता है। जब मैं अपनी युवावस्था में था, तब एक भ्रमणशील बाइबल शिक्षक जो असंख्य जनों के लिए आशीष का कारण हुआ, मेरे लिए बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। वह पास्टर नहीं था। उसने कहा कि हमें अध्याय 7 में अचल नहीं होना है, हमें उसका भ्रमण करते रहना है। मैंने वर्षों यह सिद्धांत सिखाया है, परंतु अब वर्षों पास्टर रहने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें रोमियो अध्याय 7 को अनदेखा कभी नहीं करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अनेक पास्टर यह कामना करते हैं कि उनकी कलीसियाओं के सदस्य रोमियो अध्याय 7 का अध्ययन करें, क्योंकि अध्याय 7 पर मनन करने वाला मनुष्य अध्याय 8 भी पढ़ेगा। मैं जानता हूं और मानता हूं कि अध्याय 8 का अध्ययन अध्याय 7 से आरंभ होता है। हम में से अधिकांश जन इसी प्रकार अध्ययन करते हैं, परंतु आपको उसके आसपास चक्कर नहीं काटना है, क्योंकि ऐसा करने से आप सीधे मार्ग पर नहीं होंगे। मुझे एक झनकार स्मरण आती है, स्वर्गीय विहार संतों के साथ प्रेम में। ओह, यह तो महिमा है, परंतु पृथ्वी पर आवास संतों के साथ, यह एक अलग कहानी है। उद्धार प्राप्त आत्मा के संघर्ष में विश्वासी तिनके का सहारा खोजता है। कभी कभी यह तिनका मूसा की व्यवस्था, और तब उसे यह बोध होता है कि उसने यह तिनका नहीं, सीमेंट का बोरा पकड़ लिया है, जो जीवन का रक्षक नहीं है। यह तो उसे नीचे गहरे में खींच रहा है और वह जी नहीं पा रहा है। परिणाम स्वरूप असंख्य पवित्र जन सामान्य मसीही जीवन जीने में हार जाते हैं। अनेक पवित्र जन दुखद, निकृष्ट, निकम्मा, भावुक जीवन के निम्न स्तर पर ही संतुष्ट रहते हैं। मेरे मित्रों, इस अध्याय में व्यक्त सामर्थ्यहीन पवित्रीकरण दर्शाता है कि हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है। वर्षों पूर्व दैनिक समाचार पत्र में यह व्यंग चित्र दिया गया था। युग युग में यह विचार प्रचलित था, स्वयं बनाओ, स्वयं सुधारो। उस व्यंग चित्र में एक दीनहीन मनुष्य स्वयं करे दुकान में आया। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थी और एक हाथ गलपट्टी में था। वह दुकानदार से पूछता है कि क्या उनके पास स्वयं ही किया बिगाड़े का सामान है। आज हम विश्वासियों को यह सीखने की आवश्यकता है कि हम स्वयं नहीं जी सकते। सच तो यह है कि हम स्वयं ही नहीं कर सकते हैं। हम मसीही जीवन स्वयं नहीं जी सकते। सच तो यह है कि हमें स्वयं क्या बिगाड़े के सामान की आवश्यकता है। हमें अपना जीवन परमेश्वर की आत्मा को सौंप देना है, उसके वश में होना है और उसे हमारे लिए वह करने दे जो हम स्वयं नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, मूसा की व्यवस्था वह है जिसके द्वारा अधिकांश मसीही विश्वासी मसीही जीवन पाने का प्रयास करते हैं। अब पौलुस दिखाएगा कि मूसा की व्यवस्था का विश्वासी पर अधिकार नहीं है। सच तो यह है कि व्यवस्था ने मनुष्य को मृत्यु के लिए निर्धारित कर दिया है। वह दोषारोपण की सेवा थी। देखिए, पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 9 पद में, आप उस न्यायाधीश के पास जाकर जीवन का मार्ग नहीं खोजते जिसने आपको मृत्यु दंड दिया है। आइए अब हम आगे देखेंगे उद्धार प्राप्त आत्मा की बेड़ियां। रोमियो के पत्र 7 अध्याय के 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। कहता है, क्या तुम नहीं जानते। यह अभिव्यक्ति पौलुस की पत्रियों में बार बार आती है। इसे सकारात्मक रूप में रखा जाए तो इस प्रकार होगी, तुम ऐसे अज्ञानी हो। जब पौलुस कहता है भाइयों क्या तुम नहीं जानते, तो निश्चय जानिए कि वे विश्वासी अनभिज्ञ थे। मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं, व्यवस्था परमेश्वर की प्रजा के लिए सहस्त्र वर्षों से परीक्षा का कारण रही थी, विशेष करके उस स्थान में जो व्यवस्था पालन के लिए अनुकूल एवं लचीला था। व्यवस्था मनुष्यों को ही नहीं देश को भी दी गई थी, परंतु इस्राएल व्यवस्था पालन से चूक गया था।
आपको स्मरण होगा कि प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 53 पद में स्तिफनुस ने कहा था, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था पाई परंतु उसका पालन नहीं किया। पतरस ने उसे जुआ कहा है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 10 पद में, ऐसा जुआ रखो जिसे हमारे बाप दादे उठा न सके थे और न हम उठा सकते हैं। अब पौलुस एक उदाहरण देगा जो मेरे विचार में एक महान उदाहरण है। दुर्भाग्यवश हम उसमें से विवाह और तलाक के लिए नियम निर्धारण करते हैं, परंतु पौलुस वस्तुतः न तो विवाह और न ही तलाक के विषय में कुछ कह रहा है। वह तो एक स्थापित नियम का संदर्भ देते हुए कह रहा है। यह नियम था कि पत्नी पति के साथ तब तक बंधी होती है जब तक कि वह जीवित है। उसकी मृत्यु के बाद वह स्वतंत्र है। आइए पढ़ें रोमियो के पत्र 7 के 2 पद में, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। पत्नी पति के जीवित रहने तक उससे बंधी रहेगी, परंतु पति के मरणोपरांत वह पति के नियम से मुक्त है। दूसरे शब्दों में, पति की मृत्यु विवाह की वाचा को समाप्त कर देती है। अब वह उसके साथ विवाहित संबंध में नहीं है। रोमी 7 अध्याय के 3 पद में लिखा है, इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। मेरे मित्रों, कुछ लोगों का मानना है कि तलाक और विवाह इस पद के आधार पर किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं है। हमें इसकी भूमिका को पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है। यदि पति या पत्नी विवाह के प्रति अनिष्ट हो तो मूसा की व्यवस्था के अधीन क्या होना चाहिए? मान लीजिए कि किसी स्त्री का विवाह एक प्रेम के ढोंगी व्यक्ति से होता है और वह उसके प्रति वफादार नहीं है, तब क्या होगा? वह पथरवाह किया जाएगा। अब जब वह व्यक्ति पत्थरों के ढेर के नीचे दबा है, तब वह स्त्री किसी और के साथ निश्चय ही विवाह कर सकती है। आज हम मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हैं। हम बेवफा पति को पथरवाह नहीं कर सकते। यहाँ पौलुस तलाक और पुनर्विवाह के निर्देश नहीं दे रहा है, वह कहीं और यह काम करेगा। पौलुस जो कहना चाहता है वह यह है कि जब पति मर जाए तब वह फिर से अविवाहित है। मेरे विचार में जनजातियों में पत्नी को पति के साथ ही मार डाला जाता था, परंतु सभ्य समाज इस प्रथा का पालन नहीं करता है। पौलुस पति पत्नी के लिए नियमों की वृद्धि करता है। वह पति के जीवित रहने और पति के मर जाने के बाद पत्नी की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है। रोमियो के पत्र 7 के 4 पद में लिखा है, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। दूसरे शब्दों में, इसी प्रकार मेरे भाइयों, तुम पुराना स्वभाव भी व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। व्यवस्था के निमित्त मसीह की देह के द्वारा मार दी गई है कि तुम किसी और से विवाह कर लो, उससे जो मृतकों में से जी उठा है, जिससे कि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। पत्नी मसीह में विश्वास का प्रतीक है, दूसरा पति मसीह का प्रतीक है। हम उसके साथ संबंध बना चुके हैं। अब यह पहला पति कौन है? आइए हम कुछ मनुष्यों की बातें सुने। डॉक्टर विलियम सेंडे उसे मन फिराव से पूर्व की दशा कहते हैं। पहला पति मसीह को ग्रहण करने से पूर्व की दशा। डॉक्टर स्टिपलर कहते हैं कि पहला पति है क्रूसित मसीह। डॉक्टर विलियम आर न्यूवेल कहते हैं कि पहला पति आदम और उसमें हमारी पूर्व दशा है। मेरे अपने विचार में आदम अधिक उत्तम व्याख्या है, क्योंकि अध्याय 5 में आदम और मसीह 2 मूल पुरुषों का उल्लेख किया गया है। हमने वहाँ पहला आदम और अंतिम आदम देखे हैं। हम अपने पुराने स्वभाव से आदम के साथ जुड़े हुए हैं। व्यवस्था दी गई थी कि इस पुराने आदम के स्वभाव को वश में कर लें, परंतु वह सफल नहीं हुई।
क्योंकि शरीर दुर्बल था। व्यवस्था वास्तव में इस्राएलियों के गले में चक्की का पाट थी। वह उसे उबारने की अपेक्षा 1500 वर्षों तक दासत्व में जोते रही। उसकी अनिवार्यताएं की पूर्ति करना आवश्यक था, परंतु मनुष्य उसे पूरा नहीं कर पाया। वह वास्तव में दोषारोपण की सेवा थी। यदि अन्य जाति मसीह में विश्वास लाने के बाद व्यवस्था के अनुसार चलेगा तो उसके लिए कोई आशा नहीं है। पौलुस कहता है कि मसीह की दैहिक मृत्यु हुई और हम मसीह की मृत्यु में उसके साथ एकता बनाते हैं, और अब हम व्यवस्था के लिए मर गए हैं और व्यवस्था हमारे लिए। यह पहला पति आदम है जिसके साथ अब हमारा संबंध नहीं है। अब हम जीवित मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। हम उसके साथ मर गए और उसके साथ फिर जी उठे। वह दूसरा पति है, जीवित मसीह यीशु है, जो फल लाने में हमें क्षमता प्रदान करता है। हम मसीह को अब शरीर के अनुसार नहीं जानते हैं। हम जिससे जुड़े हुए हैं वह पुनर्जीवित मसीह है। व्यवस्था मसीह में नवमानव को नहीं दी गई है। देखो, पुरानी बातें जाती रही और सब कुछ नया हो गया है। देखिए दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय उसके 17 पद में, विश्वासी व्यवस्था के वश में नहीं अनुग्रह के अधीन है। यह धर्मशास्त्र का एक तथ्य है। हे विश्वासियों, विश्वास करो। यह ऐसा ही है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। मेरे मित्रों, मैं आपको एक अति व्यंग्यात्मक उदाहरण देता हूँ जो मैंने अपने सेमिनरी अध्ययन के समय सुना था। एक रूपवान धनवान पुरुष एक सुंदरी से विवाह करके आनंद से रह रहा था। वह अकस्मात ही मर गया। उसकी पत्नी को बेहद दुख हुआ क्योंकि वह उससे बहुत अधिक प्रेम करती थी। उसने एक अति विचित्र काम किया। अपने पति के पार्थिव शरीर पर उसने लेप लगवाकर उसे एक कांच के संदूक में कुर्सी पर बैठाया तथा उस संदूक को अपने घर के ऐसे स्थान पर रख दिया जहां कोई भी प्रवेश करते ही उसे देख पाता। उसके शुभ चिंतकों ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अतः उन्होंने उससे भ्रमण करने का परामर्श दिया। अतः वह 2 वर्ष के लिए भ्रमण करने चली गई। इसी बीच उसकी भेंट एक अन्य पुरुष से हुई और उसने उससे विवाह कर लिया। उसी रात वे अपने फार्म हाउस पर आए और अपनी पत्नी के साथ घर में प्रवेश किया। ज्यों ही उसने घर में कदम रखा त्यों ही उसका सामना उसके पूर्व पति की देह से हुआ। उसने पूछा कि वह कौन है। वह तो उसके बारे में भूल चुकी थी। उसने बताया कि वह उसका पहला पति है। दोनों ने निर्णय लिया कि उसे दफन करने का समय आ गया है और यही उचित भी था। अब वह दूसरे पुरुष की पत्नी थी। पुराना मनुष्यत्व मर चुका था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यह व्यंग्यात्मक कहानी क्या वास्तव में सच थी। यह सच है कि अनेक विश्वासी व्यवस्था को खोद कर निकाल लेते हैं। सच तो यह है कि उन्होंने व्यवस्था को दफन किया ही नहीं था। वे व्यवस्था को कांच के संदूक में रखे हुए हैं। वे पुराने आदम स्वभाव के साथ व्यवस्था पालन कर रहे हैं। कैसा उपहास है। विश्वासी आज जीवित मसीह से एकता बनाए हुए हैं और मसीही जीवन उससे प्रसन्न करने वाला जीवन है। मेरे मित्रों, यह कैसा महत्वपूर्ण है। मैं इससे अधिक और बल नहीं दे सकता। आज आपको विचार करना है कि क्या आज भी आप व्यवस्था में फंसे हुए हैं, तो इस पर अवश्य ही चिंतन करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, पुराने स्वभाव। एक विश्वासी द्वारा समस्या या पाप में पड़ने का कारण मुख्यतः पुराने स्वभाव के वश में जीवन जीना है। आज का प्रश्न है, मूसा की व्यवस्था इस्राएलियों के साथ खाली स्थान को भी प्रदान की गई थी। ए, विश्वासियों, बी, इस्राएल राष्ट्र, सी, अन्य जातियों, डी, संसार। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन से हमने इस बात को जाना और ये हमारे लिए एक सोचने का विषय बन गया है कि हम आज किसके दास हैं, किसके गुलाम हैं, हम किसकी अधीनता में जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर हर एक को अच्छा प्रतिफल देना जानता है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि परमेश्वर सिर्फ अच्छा ही प्रतिफल देना चाहता है और वही देना जानता है। क्योंकि याकूब की पत्री पहले अध्याय 17 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। दोस्तों, तो फिर हमारे जीवन में दुख और पीड़ा क्यों है आज? इसलिए क्योंकि हम सब पाप के गुलाम हो गए हैं। हम पाप में जीवन जी रहे हैं। हम अपने विभिन्न नियमों का पालन करने के लिए तटस्थ हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमारे जीवन का स्वामी है, उसके नियमों की हम परवाह नहीं करते हैं। आम बात हो गई है। एक मसीही विश्वासी इसलिए मसीही है कि वह परमेश्वर का दास बना रहे, पाप का नहीं। यीशु मसीह से परे या उससे दूर जीवन एक विश्वासी के लिए अपेक्षित नहीं है। वचन हमें स्मरण दिला रहा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। दोस्तों, आप किसके दास बनना चाहेंगे? ये आज आपके लिए विचार करने का प्रश्न है। यदि आज आप इस बात को निश्चित करना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के दास रहेंगे, तो आपको आज चुनना है। यदि आप पाप के दास बने रहना चाहते हैं, तो आपको आज चुनाव कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस वचन के द्वारा यदि आपने आशीष प्राप्त किया है, तो मैं निवेदन करता हूं कि 0444-908-1246 इस पर एक मिस कॉल दें और हमें बताएं कि आपने आज इस वचन के द्वारा आशीष प्राप्त किया है। दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में हम फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते रहें और उनके लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।